नहीं, दोनों दोस्त के बीच जीशु के दोस्त की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब टैंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर शी के साथ जीशु के दोस्त का कुछ होता, और ना ही शी को कोई प्रॉब्लम थी। इन दोनों का प्यार बाकी चीज़ों से ऊपर थी। टैंग को जब शी के पेरेंट्स के बारे में पता चलता है तब वो उसे कंफर्ट करती है। रात में शी की मॉम रो रही थी तो शी उन्हें पकड़ के सोती है, उन्हें कंफर्ट करती है। यार, इन्हें देख के मुझे मेरी बचपन की याद आ रही थी। मैं भी मेरी मॉम को ऐसे पकड़ के सोती थी। मेरी मॉम तो मुझे अभी भी ऐसे सोने के लिए बोलती है, पर होता नहीं। सुबह सुबह ऑरेंज अपनी मॉम की तरफ से शी और बाकियों के लिए कुछ फल लेके आई थी। ऐसे में ली जियान लिंग शाओ के रूम में से निकलती है। फिर तो ली जियान एक्सप्लेन करते करते थक जाती है। इन्हें वो कन्विंस कर ही रही थी कि जीशु ऐसे में चला आता है, और फिर तो ली जियान को उसे भी एक्सप्लेन करना पड़ता। वहाँ ली जियान के पापा अच्छे से तैयार वैयार होके जीशु के मॉम के लिए टाइम से बहुत पहले आके इंतजार कर रहे थे। पर जब जीशु की मॉम आती है तो उनसे कहते हैं वो अभी भी आए थे। मतलब उनके दिल में प्यार के लड्डू फूट रहे थे। दोनों लाइब्रेरी आए थे टाइम स्पेंड करने। जीशु की मॉम उसे चिपको आंटी को लेके उनकी टांग खींच रही थी। ली जियान के पापा तो जैसे अपना सुध-बुध खो बैठे थे। ये दो बंदर उन्हें छुप छुप के देख रहे थे। जीशु बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था अपने पेरेंट्स को इस तरह से डेट करते हुए देख के। पर ली जियान बहुत एक्साइटेड थी। उसे तो उन्हें फॉलो करना था, पर जीशु ऐसा नहीं चाहता था, और आखिर में दोनों पकड़ ही जाते हैं। इसके बाद तो क्या ही बताऊं, एक जीशु की मॉम को छोड़ के सभी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। ली जियान कहती है वो लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि वो दोनों डेट पे आए थे। जीशु की मॉम कहती है एक्चुअली वो दोनों डेट पर ही आए हैं। ली जियान के पापा के गले में खाना अटक जाती है ये सुन के। जीशु की मॉम को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उनके लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। बाद में ली जियान लिंग शाओ को इसके बारे में बताती है। ली जियान के दिल को सच में बहुत शांति मिली थी, पर जीशु अभी भी इस बात को मान नहीं पा रहा था। उसे इस रिश्ते से ऐतराज भी नहीं थी, बस होता है ना, अजीब सा फील कर रहा था वो। जीशु अपने दादाजी से मिलने हॉस्पिटल आता है। उनके रिश्तेदार उसे देख के समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन है। जीशु का पापा उसे देख के बाहर आते हैं और उसे अलग से बात करने यहाँ ले आते हैं। जीशु के पापा अभी भी उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे जीशु बस उनका बेटा बन के रहे, उनका सरनेम यूज़ करे। पर जीशु को उनसे कुछ भी नहीं चाहिए था। वो अपने पापा से कहता है वो अगर उसकी इतना ही केयर करते हैं तो उसके 18 साल होने तक का इंतज़ार नहीं करते। वो तो बस उसे फ्यूचर में उनका सहारा बनाना चाहते थे। उनके बीच कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर होती तो वो हर बात पे यूँ शर्त ना रखते। आज भी उन्होंने फ़ोटो के बदले उनके पापा को देखने आने का शर्त रखे थे। एट द एंड उसे अपने पापा से वो फ़ोटो मिल जाती है। उसका पापा कहते हैं इसके बाद उन्हें दोबारा मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीशु उन्हें ब्लॉक कर देता है। टैंग अपने मॉम डैड को बुलाई थी अपने नए जॉब के बारे में, मतलब उसने ड्रामा साइन किया था इस बारे में बोलने के लिए। एज यूजुअल उसकी मॉम सुनते ही नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली भी जाती है। और उसके पापा हमेशा की तरह अपनी बेटी का साथ देते हैं, पर वो उसे अपने मॉम के साथ अच्छे से पेश भी आने के लिए कहते हैं, उन्हें गलत ना समझने के लिए और उनकी बात कभी कभार सुन लेने के लिए भी बोलते हैं। वहाँ ली जियान की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, पर अभी भी उसे पता नहीं था, क्योंकि इतनी नेगेटिव कमेंट्स मिल रही थी फ़ोन ऑन करते ही कि उन्होंने फ़ोन चेक ही नहीं किया था। ली जियान का एक्स बॉयफ्रेंड आके उन्हें ये खुशी की खबर देता है। उसने और जीशु ने मिलकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। लिंग शाओ को भी इस बारे में खबर मिल जाता है। लिंग शाओ को आज उसके मॉम के घर जाना था, क्योंकि वो लोग शिफ्ट हुए थे तो सामान ठीक ठाक करके रखना था। लिंग शाओ को पता चलता है उसके मॉम ने शीशी को भी बुलाया था। लिंग शाओ की मॉम ने उसके कलीग को बुलाया, पर ली जियान को नहीं। ये बात ऑरेंज को भी पसंद नहीं आ रही थी। वो अपने मॉम से जब इस बारे में पूछती है तब वो बार बार बात को घुमाने लगती है, उसके सवालों को इग्नोर करने लगती है और एंड में तो गुस्सा ही हो जाती है। लिंग शाओ और शीशी को आते हुए शी देख लेती है। उसे भी अजीब लगता है ली जियान को इन्वाइट ना करके उसे बुलाने के लिए। लिंग शाओ की मॉम शीशी को देख के बहुत खुश होती है। दोनों बात करती ही जाते हैं
आते ही जाते हैं। शीशी भी लीजियान के बारे में पूछती है। लिंगशाओ कहता है वो उसके फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है। शीशी थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है तो लिंगशाओ की मॉम उससे पूछती है वो ऐसे कोल्ड बिहेव क्यों कर रहा है। लिंगशाओ को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी मॉम को कौन पसंद है या नहीं, पर जहाँ लीजियान के बदले वो किसी और को बिठाना चाहेंगी तब तो उसे प्रॉब्लम होगी ही ना। उसकी मॉम कहती है वो लीजियान को छोड़ के किसी से भी प्यार करे, किसी से भी शादी करे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वो लीजियान को बहुत ज़्यादा हेट करती है, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो क्यों वो बार बार उसी के पास जाता है। लिंगशाओ को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तभी वहाँ से चला जाता है। जहाँ शीशी भी लिंगशाओ और लीजियान के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था, उनके रिश्ते से एडमायर हुई थी, वहाँ लिंगशाओ की मॉम जैसे अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी। उन्हें ना ही सच्चाई देखनी थी और ना ही समझनी थी। शीशी के मुंह से लिंगशाओ और लीजियान की बचपन की बातें सुन के वो पूछती है उसे कैसे पता चला। तब शीशी लीजियान का लिखा हुआ उस पोस्ट के बारे में बताती है। वो तो उन्हें लिंक भी देती है। बाद में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उन्हें वो पोस्ट पढ़ना चाहिए या नहीं। लीजियान जब घर आती है तब शी से उसे पता चलता है शीशी को इनवाइट करने के बारे में। ये सुनने के बाद लीजियान अंदर से अपसेट हो जाती है। उनके सामने वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी, पर एक्चुअल में वो बहुत लो फील कर रही थी। वह लिंगशाओ अपने पापा के साथ डिनर कर रहा था। आज वो अपने पापा के साथ अपना दर्द शेयर करता है। उसके मॉम को लेके वो कितना परेशान है वो बताता है। जीशु की मॉम बारिश में छाता लेके जीशु के आने का इंतज़ार कर रही थी। जीशु भी बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने मॉम को देख के। लीजियान के पापा अपने नए रिश्ते से खुश थे। लीजियान परेशान थी। लिंगशाओ की मॉम को भी लिंगशाओ के लिए चिंता हो रही थी। ना चाहते हुए भी वो लीजियान के पोस्ट को पढ़ने लगती है। उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें याद आने लगती है कि वो लिंगशाओ के साथ अब तक कैसे बिहेव करती आई। बाद में वो उसे कॉल करती है तो उनके पति फ़ोन उठाते हैं। वो उन्हें अच्छे से बातें सुनाते हैं। तब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सुबह लीजियान लिंगशाओ की केयर कर रही थी। इन दोनों का मूड ऑफ था और उधर जीशु इनको परेशान करने के लिए अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। ऐसे में ऑरेंज रोते हुए आती है और उसके मॉम की लिखी हुई सुसाइड नोट दिखाती है। लिंगशाओ जल्दी से उसके मॉम को ढूंढने निकलता है। लीजियान उसके पीछे जाती है और जीशु पुलिस को फ़ोन करने जाता है। लिंगशाओ पागलों की तरह अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। उन्होंने उस नोट में अपनी गलती एक्सेप्ट की थी। वो लिखी थी कि एक एक करके उनके सभी चाहने वाले उन्हें छोड़ के चले गए थे, इसीलिए वो उसे खोने से डरती थी। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी उसे अपने साथ ना ले जाना। उसने अपनी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं रखी। वो तो वही थी जिन्होंने अपने माँ होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। वो उसके प्यार की काबिल नहीं है। वो उसका मॉम होना डिज़र्व नहीं करती। उन्होंने बहुत दुख दिया, उसे बहुत टॉर्चर किया, इसीलिए उनका उसकी ज़िंदगी से चले जाना ही ठीक रहेगा। अब माँ जैसे भी हो, माँ तो माँ ही होती है। लिंगशाओ अपने मॉम के लिए रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिंगशाओ अपने मॉम के पास बैठा था। उसकी मॉम बहुत गिल्ट फील कर रही थी। लिंगशाओ उन्हें समझाता है जो भी हो उन्हें जिंदा रह के सॉल्व करना है, सब ठीक है, वो परेशान ना हो। फाइनली लिंगशाओ की मॉम अब जाने वाली थी। उनके पति सामान ले जाने में हेल्प करने आते हैं। वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हैं उनसे रूड बिहेव करने के लिए। लिंगशाओ की मॉम अब पुरानी बात को भुलाना चाहती थी तो वो उन्हें ये सब बोलने से मना करती है। नीचे जीशु और लीजियान गाड़ी में सामान रख रहे थे। लिंगशाओ की मॉम लीजियान का हाथ पकड़ के सब कुछ के लिए थैंक यू बोलती है। वो जीशु से भी थैंक यू कहती है ऑरेंज का ख्याल रखने के लिए। जाते वक्त ऑरेंज पहले अपने भैया को हक करती है, उसके बाद जीशु को। मुझे यकीन है अगर इस ड्रामा का सेकंड पार्ट बनता तो इन दोनों की लव स्टोरी हमें ज़रूर देखने को मिलती। खैर जो भी हो, लीजियान जब उसे हक करना चाहती है तब वो उसे इग्नोर करती है। जाने से पहले लिंगशाओ की मॉम आखिरी बार लीजियान को अपना प्यार देती है और उसे लिंगशाओ का ख्याल रखने के लिए बोलती है। इन तीनों को कहीं जाना था तो वो जल्दी जल्दी भागते हैं। टैंग लीजियान की मेकअप कर दे रही थी। थोड़ी देर बाद शी की मॉम आती है और आज वो दोनों के साथ बहुत प्यार से पेश आती है। वो तो टैंग के लिए भी उसका फेवरेट खाना बना के लेके आई थी। खाना वाना खा के तीनों ने घर को गंदा बना के रखा था तो शी की मॉम हमेशा की तरह घर को साफ करने लग जाती है। वहाँ शी मछलियों को खाना खिला रही थी जो कि उसकी फेवरेट काम थी।
अगले सीन में हम देखते हैं ली जियान लिंगशाओ को तैयार करने लगती है। ली जियान किस मांगती है तो लिंगशाओ उसे किस करने ही जाता है, पर ऐसे में ली जियान के पापा चले आते हैं। जीशु की मॉम ने उन्हें सूट दिया था जिसमें वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे और उनका सजना संवरना तो खत्म ही नहीं हो रहा था। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वो। वह जीशु अपनी मॉम को शादी करवाने ले जा रहा था। वो तो बोल ही डालता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपनी माँ को शादी करवाने ले जाएगा। जीशु अपनी मॉम को ली जियान के पापा के साथ अच्छे से रहने के लिए कहता है, उन्हें हमेशा उनको खुश रखने के लिए कहता है। फाइनली इतने सालों की इंतजार के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। ली जियान अपने पापा से जीशु के मॉम को हग करने के लिए कहती है। उसका पापा बहुत ऑकवर्ड फील करते हुए उन्हें पकड़ते हैं। फोटो लेना था पर कहीं कुछ मिसिंग लग रहा था। पर तब ली जियान जीशु के मॉम को माँ कह के पुकारती है तो उनके चेहरे पे हंसी खिल उठती है। फिर कैमरामैन को भी अच्छी अच्छी क्लिप मिल जाती है फोटो खींचने के लिए। थोड़ी देर बाद लिंगशाओ के पापा आ जाते हैं तो ली जियान के पापा उन्हें भी फोटो में आने के लिए बोलते हैं। वो थोड़े झिझक रहे थे पर एट द एंड सभी मिलके फोटो खिंचवाने जाते हैं। शुरू में सभी नॉर्मल थे पर क्लिक के टाइम पे सभी अपने अपने तरीके से पोज लेते हैं और यहीं पे हमारी ये प्यारी सी फैमिली ड्रामा खत्म हो जाती है। ओके तो मैं मेरे नए चैनल पे इस ड्रामा के बारे में बात करूँगी। तुम सब अगर वहाँ कमेंट करते हो तो तुम्हारे कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगी, तो प्लीज़ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार। अच्छा चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।